बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम, आप इस वक्त देख रहे हैं AR एजुकेटर्स और मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ अल्ताफ़। आज मैं जिस मौजू को उन्वान बनाना चाहता हूं वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। उसका मकसद ये होगा कि हम अपनी अंदरूनी सलाहियतों को किस तरह उजागर करें। देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात में हर मखलूक को पैदा किया है, लेकिन उनमें से सबसे अशरफुल मखलूक़ात इंसान को बनाया है। और इंसान को मखलूक़ात बनाने के बाद, यानी अशरफुल मखलूक बनाने के बाद, उसमें कुछ ना कुछ हर इंसान के वस की बिना पर कुछ ना कुछ में जो है वो उसमें सलाहियतें छुपा दी हैं। और इंसान इन सलाहियतों को वक्त के एतबार से मुख्तलिफ़ तजरीबात की बिना पर उजागर करता रहता है। जैसे जैसे उसके आगे चैलेंज आता है, वैसे ही उसके आगे एक नई सोच परवान चढ़ती है। उस नई सोच परवान चढ़ने के बाद उसके अंदर जो छुपी सलाहियत है वो उजागर होती है। तो इसी बिना पर यह कहा जाता है कि हम किस तरह अपनी सलाहियतों को उजागर करें या किस तरह इनको जो है वो छुपी सलाहियतों को पहचान सकें। तो मैं एक छोटा सा वाक़या आपके गोशज़ा करना चाहता हूँ। कहने का मकसद यह है कि एक मरतबा एक शख्स था, उसने कहा कि मुझे दुनिया का सबसे बड़ा जर्नल कहाँ मिलेगा। तो वो ये कहता रहा और लोगों से पूछता रहा, हत्ता कि उसने बहुत सी जगह घूमी और बहुत सी जगहों पर गया भी और लोगों से इंटरव्यू भी किया। बिलाखिर उसको कोई भी शख्स ना मिला जो उसको जवाब दे सकता हो। उसका सवाल ये था कि मुझे दुनिया का सबसे बड़ा जर्नैल कहाँ मिलेगा। गर्ज़ ये है कि इसी असनाम में उसकी मौत वाक़या होती है। और मौत वाक़या जब हो जाती है तो मरने के बाद ज़ाहिर बात है, हमारा ये अक़ीदा भी है कि मरने के बाद इंसान दोबारा उठता है, यानी उठाया जाएगा और उसमें दोबारा रूह फूंकी जाएगी। तो इसी तरह जब दोबारा फरिश्ते ने उसके अंदर रूह फूंकी, तो जब वो उठा तो उसकी ज़ुबान पर यही सवाल था कि मुझे दुनिया का सबसे बड़ा जर्नैल कहाँ मिलेगा। तो ज़ाहिर बात है मैदान हशर भी लगा हुआ था। तो फरिश्ते ने कहा कि अपनी दाईं जानिब देखो। उसने जब अपनी दाईं जानिब देखा, उसने कहा यार ये तो हमारे मोहल्ले का सबसे बड़ा मोची है। फरिश्ते ने कहा बिल्कुल बजा कहा कि ये तुम्हारे इलाके का या उस रीजन का मोची हो सकता है और बेहतरीन मोची हो सकता है, लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा जर्नैल था। उसने हैरत से पूछा कैसे। उसने कहा बात यह है कि इसने अपनी सलाहियतों को उजागर नहीं किया। इसके अंदर ऐसी सलाहियतें मौजूद थीं कि अगर उनको पहचानता तो ये दुनिया का सबसे बड़ा जर्नल साबित होता। वो बड़ा हैरान हुआ। तो यही वजह है कि इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ औसाफ रखे हुए हैं, लेकिन हम उनको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर सकते, हम उनको पहचान नहीं सकते। तो कहने का मकसद ये है कि हमें एक वक्त मुयस्सर आना चाहिए, हमें एक वक्त चाहिए होता है कि हम तन्हाई में बैठें, या कह लें कि हम दुआ करें या एक चैलेंज का सामना करें जिसकी बिना पर हम पहचान सकें कि हम क्या हैं। अगर देखें एक बिजनेसमैन है तो उसके अंदर का जो इंसान होता है वो बिजनेसमैन होता है। उसको पुकार रहा होता है कि तुम बिजनेसमैन हो, तो फिर वो क्या करता है, कारोबारी मामला तय करता है। एक अच्छा तालिब इल्म क्या होता है, वो पहचान रहा होता है कि मैं बेहतरीन तालिब इल्म हूँ। वो किताबों की तरफ रुझान रखता है, उसमें शौक़ होता है पढ़ाई करने का, दोस्तों से मेल मिलाप करने का। तो गर्ज़ ये है कि उसी बिना पर वो एक अच्छा तालिब इल्म साबित होता है। तो गर्ज़ ये है कि दुनिया में जितने भी इंसान हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ सलाहियतें अल्लाह ताला ने लाजमी तौर पर पैदा की हैं, और सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि उन सलाहियतों को कैसे पहचाना जा सके। तो पहचानने का बेहतरीन तरीका यही है कि हम अपने अंदर झांकें और सोच विचार करें, और सोच विचार की बिना पर हम पहचान सकें कि हम क्या हैं। जब हमें इस सवाल का जवाब मिल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि वाकई हम वो कुछ हैं जो हमने सोचा नहीं हुआ था, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे अंदर वो सलाहियतें पैदा कर दी जिसकी बिना पर हम एक अच्छे इंसान, एक अच्छे ऑफिसर, एक बेहतरीन जो है वो फ़र्द दुनिया के सामने या मुआशरे के सामने मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी सलाहियतें पहचानने की तौफीक अता फरमाए। आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।